जिस दिन डाले उसके अगला दिन ये निकाल लिए थे सर, ये वाला अंजलि दी का फोटो भी। ठीक है, तो ओह। उसी से हाँ, उसी से अपने जो नोट्स था सर उसी का आगे सब चिपका लिए थे सर कि हमको फायदा मिला उससे भी। 3 से 4 महीने लगातार तुमने रोज 10 घंटे पढ़े, उसका स्क्रीनशॉट हाँ खींच के भेजा। क्या हाँ बात सर, है भाई साहब। यही एक मेरा छोटा सा रूम है सर, और यहीं रहते हैं सर, यहीं पढ़ते हैं और यहीं कुछ बच्चा लोग को पढ़ाते हैं सर। मेरा जो एग्जाम में है सर, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था सर कि इस तरह का 6 से A to Z क्वेश्चन था सर, एकदम सेम टू सेम था सर। भाई तुमने बहुत कंट्रोल करके रखा है, अपने फोन में लॉक लगवा दिया, एसडी कार्ड से पढ़े, यही एक कारण रहा है कि तुम यार मतलब 45 से 99.79, और ये सब परिस्थिति होने के बाद भी एक मिसाल बन गया है बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं दीपक कुमार। यार ये पूरे देश के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, 2-3 बड़े कारणों के कारण से। एक तो इन्होंने 45 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल का जंप मारा है, और यही नहीं, इनके जीवन में इतनी कठिनाइयों के साथ में इन्होंने अपनी तैयारी करी, फाइनेंशियल कठिनाई, पूरा परिवार जिस तरह से है वो पूरी दीपक सारी चीज़ बताएंगे। और ड्रॉप ईयर में, जबकि लास्ट चांस बताया था जे एडवांस देने का, और ड्रॉप ईयर ऑलरेडी पढ़ रहे थे, कैसे इन्होंने मोटिवेटेड रहकर, जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 45 परसेंटाइल आई, कैसे सारी चीज़ें करी। लिटरली दीपक की जो स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है बच्चों, है ना। जब तुम्हारे 45 परसेंटाइल आए तब तुम एकदम डिमोटिवेट हो गए होंगे कि यार 13th में भी मेरे 45 परसेंटाइल आए, अब मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद तुम मोटिवेट कैसे हुए हो तुमने, मतलब यार 13th में 45 आने के बाद, जबकि दिख रहा है लास्ट चांस है, अब 99 तक की जर्नी में किसने मोटिवेट किया, या क्या मोटिवेशन रहा तुम्हारे पास में, कैसे उस दौरान पे हिम्मत रख के तुमने तैयारी करी। नहीं सर, जैसे एग्जाम जैसा ही खत्म हुआ सर, तो सेंटर से बाहर निकले तो हम तुरंत सर को फोन लगाए, मेंटर सर को, कुंज बिहारी सर को, कुंज बिहारी सर को। कुंज बिहारी सर वो बोल रहे थे कि अगर एग्जाम हो जाए उसी समय हमको कॉल करना, ठीक है। हाँ। तो हमको पूरा समझा दिए सर, ऐसे ऐसे करो, जो सीट मिला है अंडर टू का, तो उसको से अपना काम करो। तो वो भी कहना शुरू कर दिया सर, उसी समय से आए, घर भी नहीं है, डायरेक्ट होता लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी चले गए और वहीं अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिया सर। इन जो मेंटर सर कुंज बिहारी सर, वो भी बहुत हेल्प किए हैं, बताते हैं कि टेस्ट में कम नंबर आए तो उसको कैसे करो। वो भी बताएं कि जब अंतरा कर सकती है तो तुम भी कर सकता है। और सबसे पहली बात यह है सर कि जो अंतरा अधिकार सर जो वीडियो आप डाले थे सर, उनसे भी बहुत फायदा मिला सर हमको। उसमें था कि जिस दिन डाले उसके अगला दिन ये निकाल लिए थे सर, ये वाला अंतरा दी का फोटो भी। ठीक है, तो उसी से हाँ, उसी से अपना जो नोट्स था सर उसी का आगे सब चिपका लिए थे सर कि हमको फायदा मिला उससे भी, कि मोटिवेट होता है। जब डिमोटिवेट होते सर, जब हम ये जानते सर कि जब अंधे अधिक कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, क्या कि वो भी तो इंसान, हम भी तो इंसान ही है ना। तो इसको से फायदा मिला सर। हमेशा जब डिमोटिवेट होते थे सर तो फिर अंधे अधिक का वीडियो देख लेते थे सर, क्योंकि अपना मोबाइल में डाउनलोड करके रख लिए थे अंधे अधिक का। और ये भैया भी थे, अब कोई भैया, ये सब कभी फोटो इनका भी रख लिए थे सर, अपने सीट में ही अपना डाउनलोड करके अपना फोटो अच्छा से बना के रख लिए थे सर। तो ये तुम्हारी नोट्स कॉपी है जिसके आगे तुमने इनके फोटो लगा रखे हैं। हाँ सर। ओहो। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज हो तो उसमें लिखते हैं सर, तो उसी को डेली देखना था, मोटिवेट मिलता था इससे। अच्छा। हाँ। तो तुम्हें लगता था क्या कभी कि यार जब अंतरा दीदी ने मतलब 15 से इतनी कर ली, अपूर्व ने कर लिया, तो यार मैं भी कर सकता हूँ मतलब। हाँ सर। क्या बात है। ऐसा ही जब सोचे थे ये वो नहीं, 2 कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। हाँ, एक नहीं जब 2 साल तक कर सकते हैं लोग, और ये दोनों ने इतने सारे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्या बात है। तो तुम्हें यार ट्यूशन्स लेने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब एक तो खुद टाइम कम रहता है, तो तुम्हें ट्यूशन्स क्यों लेते थे तुम। क्योंकि सर फाइनेंशियल मेरा कमजोर है सर, इसी कारण। हम पहले भी सर हॉकर वाला काम करते थे सर, तो हॉकर वाला काम करते सर, जब इस तरह से ज्वाइन हुआ सर तो हमको अच्छा लगा पढ़कर भी। और जो चीज़ हम पढ़ते थे सर यहाँ ऑनलाइन में सर, उसी को हम इन लोगों को पढ़ा देते थे, उसको से हमको बेस भी मजबूत होता था सर, जो कॉन्सेप्ट है सर वही हमको बहुत स्ट्रांग होता था सर। अच्छा, तो तुमने एक तीर से 2 निशाने कर लिए यार, मतलब बेस भी स्ट्रांग हो गया क्योंकि पढ़ा भी रहे, और थोड़ी सी जो फाइनेंशियल मदद होनी है वो भी हो गई। तो तुमने तुम्हारी पढ़ाई खुद ने पूरी सपोर्ट करी लगभग। हाँ सर। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है।
और तुम वो हॉकर का क्या बता रहे थे उसके पहले? सर वो जब 11 क्लास में सर, 10-11 क्लास में सर, तो पेपर वाला काम कहते सर, पेपर जो हॉकर हॉकर होता है ना, तो जो पेपर देना सर, अच्छा उसमें काम कहते सर, 800 से 900 रुपये मिलता है। भाई यार बहुत बड़ी बात है। तो तुमको नहीं लगता था कि यार मैं टाइम कैसे निकालूं, क्योंकि तुम रोज कितना घंटा ट्यूशन पढ़ाते थे लगभग, जैसे तुम्हारी जेई की तैयारी के उसमें कितना घंटा ट्यूशन पढ़ाते थे रोज लगभग? ज़्यादा नहीं, 2 घंटे इन लोग टाइम लेते थे सर, और जो हम मेरा नोट कॉपी था सर उसी से पढ़ा देते थे सर, और जो बाकी उन लोगों को लिखने के लिए सर हम फोटो खींच कर भेज देते थे, तो इन लोग फोटो खुद से खींच लेते थे सर, तो उससे कंप्लीट हो जाता, जल्दीबाजी फास्ट हो जाता पहले की भी, लिखने में टाइम भी नहीं वेस्ट होता था। अच्छा, तो तुमने 2 से 3 घंटे तो पढ़ाया है, और खुद की पढ़ाई कितने घंटे करते थे लगभग एक दिन में? सर एक दिन में तो 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे और 2 से 3 घंटे ये, हाँ। तो लगभग डेली की 16 से 17 घंटे की तुम्हें काम करना पड़ता, काम कराया तुमने मतलब। और लास्ट में लगता है सर, इससे लास्ट में लगता है 15 से 17 घंटे किए हैं सर, 3 महीने लास्ट में। लास्ट के 3 महीने में लगभग 15 से 16 घंटे तुमने डेली पढ़ाई करी है। मतलब तुम लास्ट के 3 महीने में लगभग 4 से 5 घंटे सोए हो मैक्सिमम। हाँ सर। गजब मेहनत भाई, गजब मेहनत। वही है, जलना पड़ता है तभी जाकर दिए की तरह जलते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं। पहले दिए की तरह जलना पड़ता है तभी जाके वे सूरज की तरह चमकते हैं। भाई आज तुम्हारा नाम बच्चा बच्चा जान जाएगा, और यार इतनी मेहनत के बाद में ये सक्सेस तो बनती है। और लोगों को लगता है यार ये ओवरनाइट सक्सेस है, भाई ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये रातों को जाग जाग के पढ़ाई करने के बाद मिली हुई सक्सेस है ये तो। भाई बहुत बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, सलाम है यार। मतलब इतनी मेहनत और इस जुनून के साथ में, संसाधन नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो भी मतलब मचाना है तो मचाना है, करके दिखाना है तो दिखाना है करके। सर 23 को इनके गुप्ता सर के यूट्यूब पे कुछ हटिया आया था सर कि इनके गुप्ता सर मेगा सेमिनार देंगे लाइव जूम पे, तो उसके लिए रजिस्टर करना था, तो उसमें रजिस्टर किए सर। और 29 को रात को 9 बजे जूम पे सेशन था सर, तो उसमें हम शायद से 1-to-1 सेशन हो रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो उसमें हमको टाइम मिला था, 11 बजे टाइम मिला हमको बात करने का। तो उसमें सब अपना सेशन बता रहे थे सर, हमको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, हमको बोले सर हमको इस तरह से ही पढ़ना है, तो हमको फाइनेंशियल दिक्कत है सर। तो इन सर बोल रहे हैं कि ठीक है, जो मेरा नंबर नोट कुछ लिए अपने, बोले कि ठीक है तुम्हारा हम कल बात कर लेंगे तुमसे। तो कल उसके अगले दिन ही प्रतीक गुप्ता सर से बात हुआ, तो हमको बहुत सपोर्ट किए, और वो हमसे ये भी बोले कि अगर तुमको सपोर्ट खातिर कर रहे हैं तो तुमको रिजल्ट ला कर दिखाना। तो उनसे वादा भी किए थे कि रिजल्ट अच्छा ला कर दिखाऊंगा, और वादा पूरा किया। हाँ सर। तो जो प्रतीक सर ने पूरा सपोर्ट दिया, इनके सर ने फाइनेंशियली मोटिवेशन, उसका तुमने जो वादा किया वो वादा निभा के दिखाया है भाई एकदम। आर्थिक स्थिति से भी बहुत सपोर्ट किए हैं, एक एक चीज़ बीमार रहने पर भी अच्छा सपोर्ट किए हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि ग्रुप मेंटरशिप भी नहीं होता है, पर्सनल सर भी सपोर्ट करते हैं हमेशा। मंथ में 3 बार 4 बार सर का भी ऐसी सेशन हो जाता है, लाइव सेशन। फिर मेंटर्स लोग भी लेते हैं, मेंटर सर भी लेते हैं, कुछ 12 बजे करके टाइमिंग, एक सप्ताह में 1 बार 2 बार ले लेते हैं सर। इस तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सर इस सर का भी। दीपक, तो आप 12th में आपका नहीं हुआ, उसके बाद में आपने कैसे डिसीजन लिया ड्रॉप का, और वो जर्नी बताओ अपनी दीपक। सर मेरा 11 का कुछ मंथ हम क्लास ऑफलाइन किए जैसे, क्योंकि उसमें कोरोना आ गया था, तो पूरा घर पे ही पूरा पढ़ाई हुआ था सर, हल्का फुल्का ऑनलाइन यूट्यूब से ही। उसके बाद 12 कैसे कैसे पास किए, और फिर उसके बाद जब जे मेंस का एग्ज़ाम आया सर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसको भी उतना अच्छा तैयारी नहीं था, तो हल्का फुल्का कैसे भी करके एग्ज़ाम दिए। 18 अप्रैल को सर इस साल का फाउंडेशन डे था सर, तो उसमें प्रतीक सर और फिर श्रांस गुप्ता सर और फिर एन के गुप्ता सर तीनों पूरा बताए थे कैसे हम अपनी जर्नी शुरू किए। तो उसमें हमको भी लगा कि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी देखें उसके बारे में अच्छा से। फिर ऐप के बारे में, फिर ऐप में गए, उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इस तरह का कोर्स लिए। फिर उसके बाद हमको उसमें 2 चीज़ मिला सर, एक वो पर्सनल मेंटरशिप मिले और एगो एडिशनल। तो हमको पूरा बताएंगे कि कैसे हाथी लगाना है, एक्सरसाइज करना है,
कैसे नोट्स बनाना है, कैसे लेक्चर देखना है, डेट वाइज पे बताते जाते थे सर। और जो टेस्ट होता था सर, तो टेस्ट समय पे हमको देना जाता था, वो पहले से बता देते थे, आज तुम्हारा टेस्ट है, आज कितना पढ़ाई नहीं हो पाया। फिर उसके बाद वो चलता है सर, फिर कुछ दिन के बाद सर प्रतीक गुप्ता सर का हत्या आया सर कि 10 आवर चैलेंज, तभी वो कहना रहता था। तो उसमें हमको सर दिल्ली का जो टारगेट, जितना घंटा हम पढ़ाई किए उसको हती में स्टॉप वॉच में हती रिकॉर्ड करना पड़ता था सर। और उसमें हम कितना घंटा क्या क्या बनाए, कितना घंटा हम वो सब सेंड करना रहता था। मैथ में कौन सा एक्सरसाइज बनाए, क्या किए, कितना लेक्चर देखे, कितना लेक्चर देखे, टोटल चीज आता था, उसको फिलअप करते थे। तो उससे हमको और अच्छा लगता था कि जो काम को छुपा नहीं सकते हैं उसमें, क्योंकि 10 घंटा बोल रहे हैं तो उसमें दिखाना रहता था टोटल चीज, ठीक है। तो उससे भी बहुत चीज प्रॉफिट मिला। तो मेरा तो ऐसे 10 घंटे का कितने दिन तक, 10 घंटे का तुमने रोज पढ़ने का शेड्यूल कितने दिन तक भेजा है ऐसे? ऐसे सर भेजे हैं सर हम 3 से 4 मंथ भेजे हैं सर। प्रतीक गुप्ता सर का बहुत सा मोटिवेशन वीडियो आता था, आपका भी आता था, सांस गुप्ता सर का भी आता था, इंद्र गुप्ता सर का भी आता था। तो उनसे डेली मोटिवेशन हो जाता था सर। और प्लस में जब दिक्कत होता था, बैकलॉग बनता था, तो एक बार हम प्रतीक गुप्ता सर का मेरे पास नंबर भी था, तो उसमें हम उनको फ़ोन कर बताएं सर कि मेरा बैकलॉग चल रहा है सर पीछे। तो वो हमसे पूछें कि तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी बताएं। तो उनको पूरा देखे मेरे बारे में, और फिर उनको बारे में पर्सनल गाइडेंस भी दिए, समझाएं भी कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे ऐसे करो, ये तुम बहुत पीछे है। तो मेरा टोटल कोर्स स्टार्ट हुआ था 18 मई से और ख़त्म होना था 30 दिसंबर को, 30 नवंबर को, ठीक है। एग्ज़ाम था, उस टाइम कहते गए, एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम के समय कुछ दिन पहले ही मेरा भर्ती हो गया था, तबीयत खराब हो गया था। अच्छा। शायद हाँ 18-19 को मेरा एग्ज़ाम था, 29 को। तो मुझे 3 से 4 दिन बेड पे रहने सर, उसमें पानी भी चाहिए सर, 7 बोतल पानी भी चाहिए था। तो उससे मेरा 7 एग्ज़ाम बोतल चढ़ी थी तुम्हारे? हाँ सर। तुम्हारे मतलब मेन 1 के पहले हाँ। 7 बोतल चढ़ी हैं? हाँ सर, 8 बोतल चाहिए पानी सर। अच्छा। हाँ। ओहो, तो कितने दिन पहले एग्जाम के? एग्जाम था सर मैं 29 को था, और फिर मेरा तबीयत खराब हुआ तो 19 को तबीयत खराब हो गया था। 19 तारीख को, तो 10 दिन पहले तुम्हारी हाँ। 7-8 बोतल पानी चढ़ी। तो ऐसा बात नहीं है, उस दिन भी जब हम हॉस्पिटल में थे सर, तो उस समय कौन बिहारी सर का फोन आया था सर वहाँ पे कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा, टेस्ट, उसमें टेस्ट चल रहा था सर मेरा, तो टेस्ट नहीं दे रहा। तो सर उनको बताया सर मेरा ऐसा दिक्कत है। तो उसमें बताएंगे देखो बेटा टेंशन नहीं लो, जो एग्ज़ाम इसमें होगा उसमें एग्ज़ाम देना, और उसके बाद हमको एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसमें कॉल हमको कह देना। तो ये एग्ज़ाम के दिन भी 28 को भी एंड्रू सर का लाइव सवाल सेशन हुआ था सर, उसमें बताया था कि जितना हो टेंशन नहीं लो, जितना हो उतना करना अपना। और 28 को भी था, 29 को भी था। तो एग्ज़ाम टेंशन नहीं ली सर, एग्ज़ाम बहुत खराब ही गया था मेरा, उतना भी तबीयत सही नहीं हुआ था, फिर भी हल्का फीवर भी था। और एग्ज़ाम के दिन भी गया था सर, तो पानी से पूरा भीग चुके थे। एग्ज़ाम 29 को पानी पड़ रहा था, उसमें भीग गया था, तो एग्ज़ाम सही से नहीं गया था। और एग्ज़ाम में भी सर मेरा 10 मिनट के लिए सिस्टम बंद हो गया था बीच में। तो घबराहट के मारे से हाथ को थरथरा रहा था मेरा, पेन भी नहीं चल रहा था हाथ से। तो उसमें दिक्कत हुआ सर। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देके आया तो फिर बहुत बुरा लग रहा था, एग्ज़ाम बहुत खराब गया था। घर पे भी नहीं आए, डायरेक्ट अपना चले गए जहाँ पढ़ते थे वहाँ चले गए पढ़ने। तो फिर घर में भी फिर आए डायरेक्ट रात को 10-11 बजे, फिर हल्का सा खाना खाएं, फिर चले गए पढ़ने सर। फिर उस टाइम पढ़ते, फिर सोच लिए सर जो पढ़ाते हुए थे हम, तो उसको बंद कर दिया सर पढ़ाना, कि नहीं हमको एग्ज़ाम देना है। तो तुम्हारा ये एक बार रूटीन बताना वापस से, क्या रहता था जब तुमने लाइब्रेरी ज्वाइन करी? एक बार सुबह से लेके पूरा एक बार 24 आवर्स का रूटीन क्या रहता था तुम्हारा? ये लास्ट के 3 महीने था तुम्हारा, है ना? हाँ सर। एग्जाम जो JEE Main 2 हुआ उसके 3 महीने हाँ, पहले। हाँ 3 महीने। तो उससे पहले सर कि एग्ज़ाम था सर मेरा 29 को, उससे पहले अंतरा दी का कोर्स असाइन हुआ था, उसमें हमको शेड्यूल मिल गया था। उस हिसाब से अगला जो एग्ज़ाम है सेकंड अटेम्प्ट का सर, उसमें 4 या 5 कैप्सूल करके सर मेंटर जो है सेंड हो गया सर मेरे पास शेड्यूल। तो उसने बताया था एक हफ्ते में कितना करना है, ऐसे करना है, इसमें सबसे चैप्टर करना है। अंतरा बाउंस बैक जो तुम्हें वापस से असाइन हुआ था, तुम तो वॉयजर के स्टूडेंट थे। हाँ सर। और लास्ट टाइम में क्योंकि सबको फिर एक क्रैश कोर्स में भी सबको तुम लोगों को असाइन कर दिया था, तो अंतरा बाउंस बैक कोर्स की बता रहे हो तुम, राइट? हाँ सर। हाँ ठीक तो है। उसमें से असाइन हो गया सर, तो हमको
क्योंकि हम जान रहे थे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम सही नहीं जाएगा, तो उतना अच्छा बीच में खराब भी चल गया था, तो उसी के अनुसार हम फॉलो करना शुरू कर दिए। और फिर जो सीट मिलता था, फिर डेली के डेली टारगेट में मिलता था इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, और नहीं तो उसका डिस्कशन भी होता था, T20 करके कुछ बैच लॉन्च होता था, ऐसे के लाइव क्लास चलता है, डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता था वो भी किए सर, और प्रैक्टिस पूरा किए, उसमें टेस्ट पूरा दिए सर। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तुमने सारी क्लासेस करी है लगभग? हाँ सर। अच्छा। तो वही सर, इसमें फिर ऐसा बात है कि कुछ भी सर ऐसा नहीं, बहुत सपोर्ट किए हैं सर हमको, बहुत फ़ोन करना, जे एडवांस के एग्ज़ाम भी उसको हो गया सर उसमें, तो उसमें भी हम जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डे था सर, तो उस दिन मेरा तबीयत खराब था, तो हम उस दिन फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उस दिन सर खुद सर 4 से 5 घंटा मेरा बात किए हैं, ऐसे कि नहीं भराया, टाइम खत्म हो गया, तो सर मेल किए थे वो बना के, मेरे डॉक्यूमेंट लिए खुद, इनके सर भी हमसे बात किए क्यों नहीं भरा फॉर्म, उसके लिए पूरा पर्सनल गाइडेंस दिए सर, पूरा फॉर्म सर फिलअप करवा दिए सर कुंज बिहारी सर। तो तुम्हारा जब फॉर्म भरने का जो एडवांस का टाइम था, मुझे भी ध्यान है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, और कुंज बिहारी सर ने पूरा एकदम लगकर, और जब इतनी रात हो गई थी तो डेट खत्म हो गई थी उसकी, वो तो अपनी किस्मत देखो और अच्छी बात देखो कि डेट 2 दिन एक्सटेंड हो गई। हाँ सर, मेरे परिवार में 6 लोग हैं, एक मम्मी पापा और फिर 4 भाई बहन, जिसमें से 3 भाई हैं सर और 1 बहन है, ठीक है, छोटा सा है रूम है सर। और फिर हम सर कुछ कोचिंग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं सर 400 बच्चा लोग को, वो भी 11-12 में है सर। यही एक मेरा छोटा सा रूम है सर, और यहीं रहते हैं सर, यहीं पढ़ते हैं, और यहीं कुछ बच्चा लोग को पढ़ाते हैं सर। अच्छा, ओ, तो पूरे साल भर तुमने मतलब यहाँ बैठकर, तो तुम्हारे जो भाई बहन हैं वो भी सब यहाँ पर ही रहते हैं, तो भाई बहन मतलब भाई बहन भी वहीं रहते हैं यार, मस्ती भी करते होंगे, और तो डिस्टरबेंस नहीं होता था? हाँ होता सर, उन लोग भी समझदार हैं सर, समझाते समझ जाते हैं, जिस टाइम नहीं करते, हल्का फुल्का तो होता ही है, फिर भी मानिश करना पड़ता है सर, क्योंकि अब ज्यादा घूम नहीं ना सर। तो भाई बहुत बड़ी बात है यार कि सुविधा नहीं है, सुविधाओं के अभाव में भी तुमने यार जो डटकर मेहनत करी ना, उसकी बात ही अलग है एकदम भाई। नहीं तो इस रूम में जाए, भाई बहन भी हैं, 3 भाई बहन हैं, वो भी पढ़ते होंगे, वो भी मस्ती करते हैं, और उसमें जेई जैसी एग्जाम की तैयारी निकालना भाई बहुत बड़ी बात है। मेरा जो एग्जाम में है सर, कुछ क्वेश्चन ऐसा था सर कि इस साल का सीट से A to Z क्वेश्चन था सर, एकदम सेम टू सेम था सर, फिजिक्स का ही सर। अच्छा, हाँ, क्या बात, एकदम टोटल चीज सेम था सर, उसमें सिर्फ जंबल का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें बॉल का क्वेश्चन आया था सर, वाई पावर एनर्जी से क्वेश्चन था सर उसमें। ऐसा हमको साथ लगता है कि 6-7 क्वेश्चन ऐसा ही आया था सर, इस साल के नोट जो है ना सर, 6 से ही आया था, सेम क्वेश्चन था सर, और ऑप्शन टोटल सेम था, सिर्फ वहाँ पे जंबल लिखा हुआ था और यहाँ पे बॉल था सर सीट में। और रिजल्ट बोल रहा है उस चीज का कि भाई 99.79% आई है, गजब, बहुत बढ़िया। ऐसा मेरे साथ सर लगता है कि 8 से 9 क्वेश्चन सीट से ही था सर, मैथ का भी 1-2 था, फिजिक्स का भी था, ऐसा 2-3 क्वेश्चन ऐसा सर, एकदम टोटल सेम टू सेम था सर, टोटल सेम टू सेम था, बिल्कुल। तुमने यार शीटें करी, टेस्ट दिए, तुम्हारा टाइम इतना बढ़िया है, ऐप पे जो तुमने टाइम स्पेंड किया वो तुम्हारी मेहनत है। हमने सवाल दे दिए लेकिन तुमने उसको करे, एक एक सवाल करा, और उसका ही तुमने फल भुगताया। और सर लास्ट में इससे भी प्रॉफिट मिला सर, क्योंकि जो इस साल जो PYQ है सर, वो डिजिटलाइज है सर, तो उसमें आपको सोचना ये नहीं पड़ता है सर कि जैसे उसमें हम आगे बनाए सर, तो हम लोग कुछ ही कहते हैं जैसे कि बुक लेते हैं सर PYQ का, तो नहीं बनता तो देख लेते हैं सर पलट के सोल्यूशन उसका, परंतु जो इस साल में जो मिलता है सर डिजिटलाइज फॉर्म में सर PYQ, तो उसमें आप नहीं देख सकते, आगे पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्व करने बाद सबमिट कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन आता है, उसके बहुत फायदा मिला सर, सोचने क्षमता उससे बढ़ा सर, और फिर बहुत ही उससे प्रॉफिट मिला। हाँ, ये डिजिटाइज PYQ होने का सबसे बड़ा फायदा है क्वेश्चन होने का। जब मेरा JEE मेंस का एग्जाम हो गया सर, तो उसके बाद जब JEE एडवांस का जो फॉर्म भरने का डेट था सर, उस समय मेरा तबीयत बहुत खराब था, तो हम
घर पे सोए थे सर, हमको पता नहीं चला कि टाइम कब बीत गया। तो सर का फोन आया सर का कि वो सुबह ही फोन किए थे कि फॉर्म भर दिया बेटा। तो फिर हम बोलेंगे सर नहीं तो थोड़ी देर में जाकर भर देंगे, और सोए सर तो शाम को 5 बज गया, और 5 बजे तक टाइम ही था तो खत्म हो गया सर। तो सर जो कुंज बिहारी सर जो मेंटर है सर, इतना पर्सनल तरह से अपने बेटा भी मानकर इतना गाइडेंस किया सर कि 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो मेरे के पीछे लगे रहे हैं। और एक एक चीज बीच में इनके सर का भी फोन आया तो वो पूरा बताया कि बेटा भर दो, जो फोन डर रहा है क्यों। वो टोटल चीज मेरे से डॉक्यूमेंट लिए सर, और टोटल चीज फॉर्म को हर दिन जो सर आती किए IIT बॉम्बे को मेल किए, तो फिर नहीं हुआ। अगला दिन टाइम बढ़ा सर, तो वो खुद से ही अपना फॉर्म भर दिए सर, हमको फिर बाद में बता दिए कि मेरा तबीयत सही हुआ सर, उसके बाद अच्छा से बता दिए। और फिर एग्जाम के जो एडवांस एग्जाम्स के पहले भी सर आपका फोन आया सर, उसमें बताया सर कि एग्जाम के पहले जाना है, और टोटल भैया वहाँ का रहने का और फिर जाने आने का खर्चा और टोटल वहाँ से आपको जैसे मिल गया सर। और गाइडेंस बताएं कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, तो आपके तरफ से हो गया। बेटा मेहनत करने वालों की भगवान भी मदद करता है, जरिया किसी को भी बनाए। हम बहुत लकी हैं यार कि तुमने ई सरल को चुना, और जिस पर्पस के लिए ई सरल चालू हुआ था ना कि देश के कोने कोने तक बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, घर बैठ के वो अपनी तैयारी कर ले और रिजल्ट लाके दिखाया, वो तुमने प्रूव कर दिया भाई। ये अपना बहुत अच्छा डिसीजन रहा जब तुमने, क्योंकि तुम तो रात को 3 बजे ट्रेन से जाने वाले थे एडवांस में, हाँ सर। सुबह 6 बजे पहुंचाती, फिर तुम अगर सो नहीं पाते तो एडवांस में पता नहीं कैसे करते। तो ये अपना बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि एक रात पहले चले गए। और कुंज बिहारी सर को पर्टिकुलरली तुम्हारे मेंटर है, मैं अपने दिल से थैंक यू बोलूंगा। उन्होंने बेटा बहुत मेहनत करी थी, पटना में तुम्हारा सेंटर आया था। हाँ सर, पर्सनल गाइडेंस करना सर, ट्रेन पे गए हैं कि चढ़े कि नहीं चढ़े, कब उतरे, होटल लिया बेटा कि नहीं लिया, टोटल चीज एग्जाम से पहले खाना खाया है कि नहीं खाया सर, बहुत हेल्प किए सर। और उन्होंने पटना में उनके दोस्त को फोन करके पूछा कि कौन सा होटल है जो तुम्हारे सेंटर के पास में है, और बहुत मेहनत करी उन्होंने। हाँ सर। और उसके बाद 3 हावर चैलेंज हुआ सर, उसमें था कि सर अगर 3 हावर चैलेंज अगर लगातार हम 1 मंथ करते हैं सर, तो 1 मंथ करते हैं, उसमें लगता है 10 को टेस्ट देना था सर। उसमें टेस्ट 75% ज्यादा मार्क्स आने पे, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होता था, उसके लिए अलग से क्वेश्चन मिलता था सर। तो उसके से, और अगर आप सुपर मेंटरशिप में, हाँ सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम होता है सर, तो उसमें अगर आप हैं और अगर फिर मेहनत उसमें कम कर दिए सर, तो फिर उसमें निकाल देते थे सर, और फिर से मेहनत कीजिए, फिर से जाइए उसमें, उसको 100 मिलता सर, मोटिवेशन मिलता था, कहने का हर क्षमता मिलता सर। और फिर समय समय पे सर हैं जो मेंटरशिप जो सर है वो बताते हैं जैसे कि ये बच्चा इतना पढ़ा, इतना टेस्ट दिया, ये ऐसे हुआ, उससे प्रॉफिट मिला सर। और कितना घंटा पढ़ाई किए, कौन सा लेक्चर देखे हैं, कितना स्पीच से देखे हैं, टोटल कैलकुलेट होकर उसमें बताता है। उसके बाद भी सेंड किया जाता है दिल्ली के दिल्ली से, काम में मिल जाता था। तुमने मतलब एक फैसिलिटी का बड़ा जोरदार तरीके से यूज़ किया है, और यही एक कारण है कि भाई बहुत बढ़िया तुमने मचाया है यार। मतलब देखो फैसिलिटी सबको देते हैं, तुमने उसका जो यूज़ किया है ना, यही कारण है कि तुम यार आज 99.79 पे हो। आज तुम्हें देश की सर्वोच्च NIT में सर्वोच्च ब्रांच तो पक्की हो गई अभी, मतलब एक बढ़िया एकदम। अब परिवार में तुम्हारे परिवार के शायद पहले ही बच्चे होंगे जो ऐसे NIT या उसमें जा रहे होंगे। मेरा गांव का भी सर। गांव के तुम पहले बच्चे हो? हाँ सर। जो कि ऐसे NIT IIT में जाओगे? हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारे गांव का? सर गांव हल्का सा औतरिया में पड़ा सर, हमारा खैरा गांव का नाम है सर, वहाँ मेरा घर है सर। पर वहाँ से हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं सर, गया में पढ़ने के लिए शिफ्ट हुए हो, और अमरिया खेरिया तुम्हारा गांव है, तो वहाँ से तुम पहले IITian या NITian होंगे। हाँ सर। क्या बात है, क्या बात है। सर SD कार्ड मिला था सर, उसी से टोटल चीज हो जाता था सर, इसलिए मेरा जो अटेंडेंस उतना कंप्लीट मेरा नहीं हुआ सर, क्योंकि ऑनलाइन हो गया अटेंडेंस बनता था सर। हम पूरा SD कार्ड का यूज किए सर, उससे बहुत प्रॉफिट मिला सर। तो तुमने SD कार्ड यूज करा और उससे नेट की जरूरत उसमें पड़ती नहीं थी? नहीं सर, टोटल चीज डाला हुआ है सर। SD कार्ड का भी तुमने एकदम सही तरह से सदुपयोग करा है एकदम। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। फोन में रिचार्ज भी नहीं करवाते सर, क्योंकि काम हो जाता था सर।
भाई तुमने बहुत कंट्रोल करके रखा है, अपने फ़ोन में लॉक लगवा दिया, एसडी कार्ड से पढ़े, यही एक कारण रहा है कि तुम यार मतलब 45 से 99.79, और ये सब परिस्थिति होने के बाद भी एक मिसाल बन गया है बच्चों के लिए। थैंक यू दीपक। तो भाई ऑल दी बेस्ट आगे के लिए। ई सरल तुम्हारे साथ हमेशा से साथ में है, तुम्हारी काउंसलिंग में मदद करने के लिए जोसा का पूरा एक टूल भी है, तुम्हारे मेंटर भी तुम्हारी पूरी मदद कर देंगे बेटा काउंसलिंग में। और ऐसे ही मेहनत करके उन्नति करते रहो और पेरेंट्स का नाम, ई सरल का नाम, अपना नाम रोशन करते रहो बेटा। थैंक यू सो मच।